नमस्कार, डॉक्टर अग्रवाल बोल रहा हूँ। आज हम बात करेंगे वेट लॉस टेंट्रम्स पर। किसी को वजन घटाना है तो उसके पहले बहुत भूमिका बनानी पड़ती है, न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेने पड़ते हैं, तरह तरह के जतन करने पड़ते हैं। उसके बाद में जो हस्बैंड है उनको वाइफ को कन्विंस करना पड़ता है, वाइफ फिर वो हिसाब से खाना बनाती है, आपको पसंद नहीं आता, फिर आप फास्ट फूड में घुस जाते हैं, घटने की जगह बढ़ जाता है। फिर आपका बहाना चालू होता है, मैं एक्टिविटी बढ़ा नहीं पाया क्योंकि मेरे पास में टाइम नहीं है। फीमेल्स बोलती है अरे मरने की फुर्सत नहीं है तो कहाँ से वजन घटाऊं। तरह तरह की बात होती है। फिर डाइट चार्ट, फिर उसका कंसल्टेशन, अरे मैं जा नहीं पाई डॉक्टर के पास में, मेरा डाइटिशियन का अपॉइंटमेंट का ऐसा है। ये सारे खटराक चालू रहते हैं। ये सारी चीज़ों को मैं इसको क्यों टेंट्रम बोल रहा हूं, क्योंकि इसी में ही लोगों की मैंने आधी जिंदगी बीतते देखी है और वो लाइफ टाइम स्ट्रगल करते रहते हैं वेट लॉस करने का। एक बार बढ़ गया ना 30-40 साल की उम्र पे, उसके बाद में आखिरी तक उनका वजन घटता नहीं है क्योंकि वो इन्हीं टेंट्रम्स में लगे रहते हैं। बहुत साधारण, बहुत सिंपल उपाय आपको बताता हूं, दुनिया का सबसे सिंपल तरीका वेट लॉस करने का। सबसे सिंपल तरीका क्या तरीका है? फास्टिंग करो, उपवास रखो। भरा है ना बॉडी के अंदर ढेर सारा। देखो, बॉडी के अंदर दो सोर्स हैं एनर्जी के, एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट। कार्बोहाइड्रेट डाइट पे जाओगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज घटाना पड़ेगा, मतलब लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पर जब आप जाएंगे तो ही आपका वजन घटेगा। नंबर 2, अगर आपको फैट पे कॉन्सेंट्रेट करना है तो आपके लिए कीटो डाइट है। कीटो डाइट में आपको जाना पड़ेगा तो आपका वेट घटेगा। चाहे आप लो डेंसिटी, लो कार्बोहाइड्रेट, हाई फाइबर डाइट पे जाओ जो बेसिकली प्लांट बेस्ड है, या फिर आप कीटो डाइट पर जाओ, दोनों में से किसी पर भी जाओ, बात एक ही है। ठीक है। अच्छा, उपवास दोनों में रखना है। कैलोरी कितनी लेनी है? 1000 से 1400 किलो कैलोरी। इसके ऊपर गए कुछ होने वाला नहीं। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ आती है? खाने की आदत हो गई इतना, तो अब इतना खा के कैसे चले? डाइटिशियन से चार्ट मांगते हैं, वो बोलती है 1 रोटी। अब मेरी रोटी की जगह मेरा रोटला बन रहा है। एक रोटी उसने बोला है, बेचारी वो दुबली पतली सी डाइटिशियन हमारे यहाँ पर, क्योंकि नए नए बच्चे होते हैं, एक 25 साल 30 साल के, तो प्रोफेशन उन्होंने शुरू किया है। अब वो पतले दुबले से बच्चे, उनकी उसमें रोटी मतलब रोटी होती है, उन्हीं की जैसी पतली दुबली, और हमारे हिसाब से वो रोटला होता है। ठीक है ना, आपने देखा है ना, बाजार में नान मिलती है, रोटी मिलती है, वैसा अपना रोटला होता है। तो वो जो मोटी वाली रोटी खाते हैं वो 3 रोटी के बराबर होती है। अब वो बोलते हैं 1 कप, हम बोलते हैं 1 जग। हाँ, तो दोनों के सोच में फर्क है। वो बोलते हैं 1 प्लेट, तो प्लेट छोटी भी होती है, प्लेट इतनी भी होती है। 1 बाउल राइस खाओ, बाउल तो यार इतना बड़ा भी होता है, तो हम तो हमारे बॉडी के साइज के हिसाब से बाउल लेंगे। तो ये टेंट्रम्स के अंदर इंसान का आधा जीवन निकल जाता है। अब अगर आपको वजन घटाना है तो कसम खाओ कि कल सुबह से इस चीज को फॉलो करोगे। सबसे पहली बात, जो आपका बॉडी वेट है उसका 1% निकाल लो, मतलब 100 किलो है तो 1 किलो, 770 किलो है तो 700 ग्राम, उतने फल का ब्रेकफास्ट करना है, या फिर फास्टिंग से सीधा शुरू करो। कैसे करेंगे? अपने पूरे दिन का डाइट एक साइड रख दो। डाइट आपके पूरे दिन का क्या है? 1% ऑफ बॉडी वेट फ्रूट्स, 1% ऑफ बॉडी वेट सैलेड। ठीक है। सैलेड में आप क्या क्या ले सकते हैं? गाजर, मूली, काकड़ी, पत्ता गोभी, पत्ता, उसके बाद में आपके जो भी इस तरह की कच्ची चीज़ें खाई जा सकने वाली, वो सब। ठीक। उसके बाद में आ जाता है स्प्राउट, साथ में स्प्राउट जरूर ऐड कर लें 100 ग्राम, जिससे प्रोटीन मिले आपको। फिर फ्रूट्स में कोई भी फ्रूट, थोड़ा बहुत केला भी लो, थोड़ा आम भी लो, और उसके बाद में आपके पपाया लो, खरबूज लो, तरबूज लो, संतरा लो, बेरीज लो। तो ये सारी चीज़ों का मिक्स असॉर्टेड एक बना करके लो। जिसका वजन 70 किलो है 700 ग्राम, जिसका 80 किलो है 800 ग्राम, 100 किलो है 1 किलो फल, और उसके बराबर ही सलाद, और 100 ग्राम हर एक में ऐड कर देने का है अपने को क्या? स्प्राउट। तो ये अपना तैयार हो गया बल्क। मतलब कल सुबह में अपने को कोई टेंशन नहीं है, उठने के बाद भरपूर होगा, आराम से होगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी, बिना ताकत लगाए होगा। ये इसको इंश्योर कर रहा हूँ। हाँ,
तो कई लोग बोलते हैं ना, डाइटिंग पे हूँ यार, कॉन्स्टिपेशन हो गया, 2 दिन से गया नहीं हूँ, ऐसा ऐसा घूम रहा हूँ मैं परेशान, तो फिर अब कौन सा लूँ मैं, क्या घोल ले लूँ, ये सब घोल ले लूँ या फिर कुछ और ले लूँ। तो वो सब करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कैलोरी कितना देगी, फ्रूट को मल्टीप्लाई कर लेना 50 से, सैलेड को मल्टीप्लाई कर लेना 20 से, इतनी कम कैलोरी मिलेगी। अगर 100 किलो का इंसान है, 1-1 किलो दोनों आइटम लिए तो 500 कैलोरी आएगी आपको फ्रूट से, 200 कैलोरी आएगी आपको सैलेड से, और स्प्राउट से आएगी 30-40 कैलोरी 100 ग्राम का, क्योंकि वो सूखी दाल देखोगे तो वो 20 ग्राम निकलेगी, तो उससे आ जाएगी एक 20-30-40, ज़्यादा में ज़्यादा 50 कैलोरी। तो ये 700 कैलोरी से 750 कैलोरी का पूरा खेल तमाशा तैयार हो गया। अब हम आते हैं, हमको करना क्या है। सबसे पहले सुबह में भगवान की पूजा करनी है, ब्लैक टी लेनी है या ग्रीन टी लेनी है या लो मिल्क टी जो 15 कैलोरी की बनती है, मेरी साइट पे जाके आप देख लीजिए, वो 15 कैलोरी वाली चाय लेनी है जो स्टीविया के साथ हो, उसमें शक्कर नहीं डालना है। तो ये हमको चाय पीना है, सुबह भगवान की पूजा करनी है और हो गया। नाश्ता स्किप, क्योंकि व्रत रख रहे हो आप, 7 दिन का फास्ट रखना है। और जिनके रोजे हैं उनको भी आदत हो जाएगी ये प्रोटोकॉल फॉलो करने की, क्योंकि उनको भी ईटिंग विंडो कितनी मिलेगी, वही 7 से 8 घंटे की। तो उनको क्या करना है, चाय भी स्किप करनी है। ठीक है, अब सीधे आप आ जाइए किस चीज पर, लंच पर। अब अगर आपको लगता है कि आप इतना टफ शुरू में नहीं कर पा रहे, तो आपके पास में फलों का कोटा है 700 ग्राम से लेके 1 किलो वजन के हिसाब से, वो फल आप कंज्यूम कर सकते हैं टिल लंच। अब लंच के अंदर आपको क्या करना है, आपका ये जो फल और सलाद का कोटा था, आपको जितना भरपूर उधम मचाना है आप मचाओ और खाओ। 700 ग्राम फल, 700 ग्राम सलाद, 100 ग्राम स्प्राउट, 1.5 किलो माल आपके पास है। आपको जो लंच के अंदर इनमें से खाना है आप भरपूर खाओ। ठीक है, क्योंकि आपने शुरू में सुबह में क्या किया था, चाय पी थी। अब 1.5 किलो सलाद और फल है, 1.5 किलो में से आप कितना खा पाओगे, ज़्यादा ज़्यादा 700-800 ग्राम, 900 ग्राम, 1 किलो। जो 100 किलो वाले हैं उनके पास तो 2 किलो 2100 ग्राम अवेलेबल है। अब आपको, क्योंकि देखिए अगर आपने अनाज खाया तो फास्ट टूट जाएगा, सेंधा नमक ले सकते हो आप, पर आपने जैसे ही आपने रोटी खाई या कुछ और खाया तो आपका फास्ट टूट जाएगा। तो वो हमने करना नहीं है, हमने क्योंकि फास्ट रखा हुआ है, हाँ, ईमानदारी वाला। तो सुबह चाय पी ली, दोपहर में ये सब फलाहार हो गया अपना। अब अपन सीधा रात को बात करेंगे। दोपहर शाम को हमको हाई टी पे कुछ लगेगा आदत के अनुसार, तो फिर हमारी वही सुबह वाली चाय अवेलेबल है, फलों का कोटा बचा है, अभी पूरा कहाँ खाया अपन ने, उसमें से लेंगे, नहीं तो सलाद में से ले लेंगे। पर बिस्किट नहीं लेने, हाथ मत लगाना बिस्किट को, उधर ही रख दो। तो ये अपन फिर शाम को लेंगे। अब आ जाइए आप रात में। रात में जब आप आएंगे तो जो बचा हुआ आपका सैलेड है वो आपको भर के पूरा खाना है, वो ख़त्म कर देना है। अब आप आ जाइए चपाती पे। तो जिनका वजन 70-80 किलो तक है वो 1 चपाती, जिनका 80 किलो है 1.5 चपाती, जिनका 90 से 100 किलो है 2 चपाती। साथ में ढेर सारी रसे की भाजी, ढेर सारी गीली भाजी, गीली सूखी भाजी कोशिश करें ग्रीन लीफी भाजी बनाएं। ठीक है, और जो ग्रेवी वाली भाजी है उसके अंदर आप नॉन वेज लवर हैं तो आप चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। उसके बाद में अगर आप वेज लवर हैं तो आप प्रोटीन लीजिए, दाल लीजिए। तो आपका इनडायरेक्टली कुक्ड फूड कितना सा रह गया, एक टाइम शाम को। तो कुक्ड फूड में आपको कितना आया, 2 चपाती आया, 1 कटोरी भाजी आई, 1 या 2 कटोरी सूखा भाजी आया, इतना सही आया। 750 कैलोरी आपने पूरे दिन भर में ली थी, चाय और ले ली आपने 2, 800 कैलोरी हो गया। ये मैं बात कर रहा हूँ 800 कैलोरी किसके लिए, जिसका 100 किलो वजन है। जिसका 70 किलो वजन है उसके लिए कितना आएगा, 700 ग्राम फल मतलब 350 कैलोरी, 700 ग्राम आपका सैलेड तो मतलब 150 किलो कैलोरी। तो ये कितना हो गया, 500, और 50 आपका चाय का हो गया, 50 आपका स्प्राउट का हो गया, 600 कैलोरी हो गई 70 किलो वाले के लिए। पर 100 किलो वाले के लिए कितनी हो गई, 800 कैलोरी हो गई। तो 600 और 800 कैलोरी हो गई। अब आपने 2 चपाती खाई, जिसने 2 चपाती खाई 200 कैलोरी, 1 कटोरी गीली भाजी खाई मतलब 150 कैलोरी, 1 कटोरी सूखी भाजी खाई 100 कैलोरी, तो 250 और ये 200, 450,
तो 800 और 450, 1250, काम खत्म। 1250 कैलोरी में थंब रूल पे काम चल रहा है, कोई डाइटिशियन का चार्ट नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। पानी भरपूर पीना है दिन भर, मस्त। अपने को खाने को कितना मिला? 2.25 2.5 किलो। जो 100 किलो का आदमी है उसको 2.5 किलो खाने मिला, और जो 70 किलो का इंसान है, जो फीमेल 70 किलो की, उसको कितना खाने मिला? 1.5 किलो ये पूरा मिला, फ्रूट और ये सब सैलेड वगैरह मिला के। और फिर फूड के अंदर जो आपने खाया, एक चपाती खाई, भाजी खाई, सूखी भाजी खाई, उसमें 300-400 ग्राम और आ गया सिस्टर। तो ये आपका कितना हो गया? 1800-1900 ग्राम फूड हो गया। तो इतना भर भर के खाने को मिल रहा है। और कैलोरी कितनी है? 600 कैलोरी वो थी, 100 कैलोरी चपाती की, 100 कैलोरी सूखा भाजी का, 150 कैलोरी गीला भाजी का, 350 ये हो गई। तो 600 और 350, 950। और भाई कुछ लीवरेज ले लो, 1000 कैलोरी। 1000 कैलोरी की डाइट हो गई। अब आपकी बीएमआर और रिक्वायरमेंट कितनी है? फीमेल्स में है 1500 से 1800 कैलोरी, उससे ज़्यादा नहीं है, इसीलिए आपका वजन बढ़ा है। और जो मेल है उनकी कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा 2000 कैलोरी, 1500 से 2000 कैलोरी। तो वो कितने पे आके टिक गए भाई लोग? 1250 तक, 1300 तक। जिसकी 2000 की रिक्वायरमेंट थी वो 1300 तक। अब इसके साथ अगर आप एक्टिविटी करते हो तो एक्टिविटी कर लो, तो 200-300 कैलोरी और लग जाएंगे आपको। आपकी बीएमआर बढ़ जाएगी, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी कैलोरी की। तो 300 कैलोरी भी अगर आपकी पूरे दिन में बढ़ गई एक्टिविटी बढ़ाने से, या फिर 300 कैलोरी आपकी बढ़ गई है स्टार वॉक सप्लीमेंट लेने से, तो आपको वो एडिशनल फायदा हो गया। तो ये गैप कितना बन गया डिमांड एंड सप्लाई में? डिमांड एंड सप्लाई में लगभग 1000 कैलोरी का गैप बन गया। ये 1000 कैलोरी आपके कितने फैट को बर्न करेगा? 100 ग्राम फैट पर डे। एक महीने में 3 किलो उड़ जाएगा। चाहे आप एक्टिविटी ऐड कर दो, चाहे आप सप्लीमेंट ऐड कर दो। सप्लीमेंट ऐड किया तो भी करीब 1000 कैलोरी हो जाता है। तो 3 किलो आपका ऐड हो गया, और आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करना पड़ा, खाने को ढेर सारा मिला, पहले से ज्यादा खिलवा दिया इसके अंदर। पर इसके अंदर फिर चोरी नहीं होनी चाहिए। देखिए ध्यान रखना, 100 ग्राम आपने मिठाई खाया तो 450 से 600 किलो कैलोरी है 100 ग्राम में। 100 ग्राम फरसान खा लिया तो 450 से 600 कैलोरी है उसके अंदर। आपने दही पूरी, सेव पूरी, पानी पूरी ये खा लिया तो 450 से 600 कैलोरी। और खस्ता कचौरी खा ली, क्या कहने भाई, उसमें उंगली डाल के फिर वो सब मिला के। हालांकि लॉकडाउन में तो तरस गए होगे भाई इसके लिए, तो वो अगर मिल गया। कई लोग अभी घर पे भी बना रहे हैं, मेरे यहाँ भी अभी 2-3 दिन पहले समोसे बनाए थे उन लोगों ने। तो मैंने कहा भाई ये तो मरवा के छोड़ेंगे लॉकडाउन में। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना। एक खस्ता कचौड़ी का कैलोरी होता है 1000 किलो कैलोरी। तो पूरी आपकी जितनी भी डाइटिंग है रखी रह जाएगी। बिस्किट जो गोल वाला, जो लो कैलोरी 0 कैलोरी वाला आता है ना, गोल वाला बड़ा वाला बिस्किट, उसके 100 ग्राम में है 450 कैलोरी। हाँ, और फिर जो ये आता है ग्लूकोज बिस्किट, उसमें 450 कैलोरी। फिर अपना वो क्रीम बिस्किट ऐसा जीभ निकाल के खाते हैं, वो ओरियो वाला बच्चे लोग खाते हैं ना, कभी कभी वो भी टेस्टी लगता है, तो वो खाएंगे 600 किलो कैलोरी। तो ये हाई कैलोरी आइटम्स हैं। अब इसके बाद में नमकीन मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब इसका अपन कैलोरी और बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, वो हम बात करें तो देखो मैंने आपको फल खिलाए, उसमें आपको मेन क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट, भरपूर एंटीऑक्सीडेंट, भरपूर फाइबर, भरपूर विटामिन एंड मिनरल्स, और कार्बोहाइड्रेट एक लिमिटेड क्वांटिटी में मिला। अमाउंट इतना था पर मिला कितना? लिमिटेड। 700 ग्राम फ्रूट में कार्बोहाइड्रेट होता है मात्र 50 ग्राम। 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 2 रोटी में मिलता है। 700 ग्राम और 2 रोटी का वजन कितना? 60 ग्राम। 60 ग्राम और 700 ग्राम में सेम टू सेम कार्बोहाइड्रेट। वैसे ही आपने सैलेड्स अगर लिए तो 4 ग्राम सैलेड के हिसाब से 7 चौक 28 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको मिलता है 700 ग्राम सलाद में। 1 किलो सलाद में मात्र 40 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मतलब 1 या 2 चपाती के बराबर। तो कार्बोहाइड्रेट आपको मिल गया भरपूर, जितना आपको भरपूर मतलब जितना रिक्वायरमेंट है। एक आदमी नॉर्मल जिनका वजन बढ़ा है वो एक दिन में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं इंडियंस 300 से 350 ग्राम। ये डाइट में आपको 150 ग्राम से ऊपर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा। तो अगर किसी को डायबिटीज है साफ, वजन बढ़ रहा है साफ, ब्लॉकेजेस है ब्लड वेसल में साफ,
थायराइड है साफ, तो इन सबका इंतजाम कर रहा हूं भाई। आपको कभी ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी अगर आपने इस पद्धति से वजन घटाया, फास्टिंग के साथ। मानना ये बात, फास्टिंग के साथ रोज भगवान की पूजा कर रहे हो, रोज अपने अल्लाह को मान रहे हो, रोजा रख रहे हो। अभी रोजे आपके शुरू हुए हैं, कंटिन्यू कर लो उसी को ही। मैं तो बोलता हूं 1 साल के लिए वजन घट के पूरा नॉर्मल हो जाएगा। स्केल पे नापना, नापना कैसे वजन आपको मालूम है ना? आपकी जितनी हाइट है सेंटीमीटर में, जैसे मेरी हाइट है 183 सेंटीमीटर, 83 किलो मेरा वजन होना चाहिए। 100 निकाल दो उसमें से, 83 रह गया 183 में से, तो 83 केजी मेरा नॉर्मल वेट है। उसके बाद में जो मेरी हाइट है 6 फीट 1 इंच, उसको डिवाइड करो, धागा लो, नीचे से ऊपर तक मापो, उसको आधा कर दो और कमर के चारों तरफ घेरा मार दो। अगर दोनों धागे के एंड मिल गए मजा आ गया, नहीं मिले तो उतर आओ फास्टिंग पे। बॉडी में भरा हुआ है फैट, इसको खत्म करो और कुछ होना नहीं है। देखो इतने सारे लोग अनशन पे बैठते हैं, अनशन पे बैठने का रिकॉर्ड 350 दिन का है, बिना खाए पिए खाली पानी पी के। 80-100 किलो वजन घट गया उस बंदे का। कोई भी बंदा जिसका वजन ज्यादा है 50 दिन 60 दिन तक बिना खाए रह सकता है। तकलीफ होती है क्यों? क्योंकि आदत नहीं है, ठीक है। पर ऐसा करें नहीं, 1000 कैलोरी का डाइट लें, अपनी रोज की कैलोरीज को कट शॉर्ट कर दें, ठीक है। तो हमने बात किया किसका? विटामिन, मिनरल, फाइबर भरपूर, कार्बोहाइड्रेट भरपूर, मतलब जो रिक्वायर्ड है। प्रोटीन हमने किस में लिया? स्प्राउट्स में लिया। बाकी के जो भी चीजें उसमें बहुत कम प्रोटीन मिलेगा। अब हमने किस में लिया दूसरा प्रोटीन? मैंने क्या बोला था? जो ग्रेवी वाली भाजी बनेगी वो प्योर प्रोटीन वाली बनेगी, या तो दाल बनेगी या तो चिकन बनेगी, या फिर अंडा, जिसको चाहिए अंडा खाए, जिसको बाकी के नॉन वेज लेने हैं, फिश लेना है फिश ले, जिसको दालें खानी है भरपूर दाल खाए। उसके बाद में ग्रीन लीफी वेजिटेबल सूखी वाली, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलकर के आपको पूरा रिक्वायर्ड प्रोटीन मिल जाएगा, आपको पूरा रिक्वायर्ड कार्बोहाइड्रेट मिल गया, भर के एंटीऑक्सीडेंट मिल गया, भर के विटामिन मिल गया, भर के मिनरल मिल गया, भर के फाइबर मिल गया। अगले दिन फटाका होने वाला है। सुबह में आपको नाड़ा पकड़ने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आ जाएगा हाथ में रात में ही। ध्यान रखना, 3 बजे 4 बजे 6 बजे फर्स्ट क्लास आपका पेट साफ होगा। उसके बाद में अब आप बात करेंगे फैट की। तो फैट हमने कहां पे दिया? रात की सूखी गीली भाजी में। किधर दिया? सूखी गीली भाजी। सूखी गीली भाजी में कितना जाएगा सिस्टर? पूरे फैमिली के लिए बनाओगे। हाँ, मेरी बातों का भाई बुरा मत मानना, कभी कभी मजाक में बहक जाता हूँ। हाँ, तो फटाका वटाका थोड़ा गलत वे में मत ले लेना आप लोग, नहीं तो मेरे को कुछ ऐसे कमेंट डाल देंगे तो दुख होगा। हाँ, अब जो आपने जो फैट लिया वो किस में लिया आपने कुल मिला करके? जो आपकी गीली भाजी थी, सूखी भाजी थी। और क्या कौन से फैट लेने हैं अपने को? बटर, घी, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सिसमे ऑयल, मतलब तिल का तेल, ये ऑयल लेने हैं। अगर आपको आर्थराइटिस या कोई इन्फ्लामेटरी प्रॉब्लम नहीं है तो आप ग्राउंड नट ऑयल भी ले सकते हैं। कौन से ऑयल्स नहीं लेने हैं हमको? रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, उसके बाद में आपका ये भुट्टे का जो निकलता है, क्या बोलते हैं उसको, दैट ऑयल। तो ये सारे ऑयल्स हमारे को नहीं लेने हैं। इसके अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, आर्किडोनिक एसिड होता है। ये सारी चीज़ें बॉडी में सूजन को बढ़ाती हैं, नुकसान करती हैं, ट्रांस फैट होते हैं, ये ना लें। ग्रिल्ड फूड ना लें। तो सारी चीज़ें हमको मिल गई, फैट हमारा कंट्रोल में आ गया 15 से 20 ग्राम। अब हम इसमें ऐड क्या कर सकते हैं? अगर आपको इसेंशियल फैटी एसिड जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, वो इसेंशियल फैटी एसिड के लिए हम इसमें खाली क्या ऐड करें? अखरोट, बादाम थोड़े 4-4 6-6, और फ्लैक्सीड दैट इज गुड, जो आती है ना अलसी, काले रंग की जो आते हैं दाने, वो आप साथ में लें। ब्रोकली लें तो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड आएगा। तो सारी चीजें आपको मिल गई अप्रोप्रिएट मात्रा में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, भर के एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल, उसके अंदर भर के फाइबर। कार्यक्रम फर्स्ट क्लास हो गया। थंब रूल पे जाओ, वो लिस्ट और टेंट्रम एंड दिस एंड दैट, मेरे को टाइम नहीं मिला, मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, मैं इतने समय वॉक नहीं कर पाया। भाई ये साल भर के लिए डाइट फॉलो कर लो, वजन अपने आप नॉर्मल हो जाएगा।
और ना हो तो जो बोलो हारूं, और ज़्यादा है स्टार वॉक का सपोर्ट ले लो। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।